हाँ दोस्तों, हम लोग भारत का भूगोल सेट नंबर 8 जानेंगे 141 से 107 तक क्वेश्चन के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 141 क्या कहता है। भारत का कांडला बंदरगाह किस राज्य में? कह रहे भारत का कांडला बंदरगाह किस राज्य में है? तो ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। किस राज्य में भारत का कांडला बंदरगाह आपको नहीं मालूम है, मैं बताता हूँ। भारत का कांडला बंदरगाह गुजरात राज्य में। देखते हैं गुजरात राज्य किस राज्य किस ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर बी। इसको अच्छे से समझना है तो भारत का नक्शा बना लीजिए। जैसे कर कर समझने के तौर पर थोड़ा सा भी अच्छा बना लेंगे ना, तो ये आपको समझने में आसानी होगा। ये मान लीजिए भारत का नक्शा हो गया। ये थोड़ा नीचे वाला हिस्सा और नीचे ले लीजिए। ये मान लीजिए भारत का नक्शा हो गया। इतना तो समझ सकते हैं दोस्तों। गुजरात आ जाए आपका यहीं पर। ये हो गया गुजरात। गुजरात में कौन सा बंदरगाह? कांडला। इतना जान गए दोस्तों, तो नक्शे से दोस्तों बता रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 142 कहता है भारत का नावा सेवा बंदरगाह किस राज्य में? कहीं नावा सेवा लिखा होगा, कहीं नावा सीवा लिखा होगा, तो आप कुछ भी कह सकते हैं। भारत का नावा सेवा बंदरगाह किस राज्य में है? गोवा राज्य में, कर्नाटक राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में, गुजरात राज्य में। किस राज्य में नहीं मालूम है, मैं बताता हूँ। नावा सेवा बंदरगाह आपका महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। महाराष्ट्र कहाँ पे है आपका नक्शे में? तो महाराष्ट्र आपका गुजरात के ठीक नीचे है। महाराष्ट्र में भी एक नावा सेवा बंदरगाह नोट कर लीजिए। इतना नोट कर लिए। महाराष्ट्र में कौन सा बंदरगाह? नावा सेवा बंदरगाह। और क्वेश्चन नंबर 143 देखिए क्या कहता है। भारत का मुरमुराओ बंदरगाह किस राज्य में? भारत का मुरमुराओ बंदरगाह किस राज्य में? इनको भी देख लेते हैं। मुरमुराओ बंदरगाह किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में, आंध्र प्रदेश में, केरल में, गोवा में। किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में, आंध्र प्रदेश, केरल में, गोवा में। आपका भारत का मुरमुराओ बंदरगाह गोवा राज्य में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही कर देंगे। गोवा राज्य कहाँ पर है? महाराष्ट्र के ठीक नीचे गोवा राज्य है। गोवा राज्य में कौन सा बंदरगाह? मुरमुराओ बंदरगाह। मुर मु गाँव बंदरगाह। मुगाओ है दोस्तों, मुगाओ। मुरमुराओ नहीं, मुगाओ है। भारत का मुरमुगाओ बंदरगाह किस राज्य में? तो गोवा राज्य में। इतना समझ गए दोस्तों। नक्शे के आधार पर हम दोस्तों समझ रहे हैं। गोवा गुजरात का जान लिए बंदरगाह। गुजरात में कौन सा बंदरगाह? कांडला बंदरगाह। महाराष्ट्र में कौन सा बंदरगाह? नाहर सेवा बंदरगाह। गोवा में कौन सा बंदरगाह? मुरमुगाओ बंदरगाह। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 144 का कहता है भारत का न्यू मंगलूर बंदरगाह किस राज्य में? भारत का न्यू मंगलूर बंदरगाह किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में, पश्चिम बंगाल में, कर्नाटक में और केरल में। किस राज्य में न्यू मंगलूर बंदरगाह? आपका नहीं मालूम है, मैं बताता हूँ। कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर सी। ये कर्नाटक राज्य कहाँ पे है? तो गोवा के ठीक नीचे इधर पश्चिम साइड में ही कर्नाटक है। कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य में कौन सा बंदरगाह? न्यू मंगलूर बंदरगाह। न्यू मंगलूर बंदरगाह। इतना जान लिया दोस्तों। 144 का नंबर क्वेश्चन देखिए। 145 नंबर क्वेश्चन भारत का कोचिन बंदरगाह किस राज्य में? केरल में, कर्नाटक में, गोवा में, महाराष्ट्र में। भारत का कोचिंग बंदरगाह आपका केरल राज्य में। कौ से कोचिंग, कौ से केरल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ये केरल राज्य कहाँ पर है नक्शे में? नक्शे में आपका केरल राज्य यहाँ पर।
केरल में कौन सा बंदरगाह? कोचिन बंदरगाह। हमको उम्मीद होगा कि आपको समझ में आ रहा होगा, तब तक इनको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 146 दोस्तों, देखिए क्या कहता है। भारत का तूताकोरिन बंदरगाह किस राज्य में? भारत का तूताकोरिन बंदरगाह किस राज्य में? ऑप्शन नंबर देखिए। ऑप्शन नंबर ए में केरल, ऑप्शन नंबर बी में कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी में आंध्र प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी में तमिलनाडु। कौन सा होगा? भारत का तूताकोरिन बंदरगाह किस राज्य में? तो आप नहीं जानते हैं तो मैं बताता हूँ, जानते हैं तो कमेंट करें, नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। भारत का तूताकोरिन बंदरगाह आपका तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन नंबर डी सही कर देंगे। तमिलनाडु राज्य कहाँ पर है? केरल के ठीक दाहिने तरफ। इसको टी से लिख देते हैं, समझ सकते हैं। टी से तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन सा बंदरगाह? तूताकोरिन बंदरगाह। तूतीकोरिन बंदरगाह, तूता नहीं, तूतीकोरिन, तूतीकोरिन, तूतीकोरिन बंदरगाह। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 147। भारत का विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में? भारत का विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात। किस राज्य में भारत का विशाखापट्टनम बंदरगाह? आप नहीं जानते, मैं बताता हूँ। ऑप्शन नंबर ए यानी कि आंध्र प्रदेश में है। तो आंध्र प्रदेश को सही कर दे। आंध्र प्रदेश कहाँ पर है? अगर तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश के, इसको ए से लिख देते हैं। आंध्र प्रदेश में कौन सा बंदरगाह? विशाखापट्टनम बंदरगाह। विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में दोस्तों। एकदम नक्शे से बता रहे दोस्तों, आपको भी अच्छे से याद हो जाएगा और समझ में आ जाएगा, हमें उम्मीद होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 148। भारत का पारादीप बंदरगाह किस राज्य में? महाराष्ट्र में, गोवा में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में। भारत का पारादीप बंदरगाह किस राज्य में? तो नहीं जानते, मैं बताता हूँ। उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन नंबर सी सही कर देंगे। उड़ीसा राज्य कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य आपका आंध्र प्रदेश के ठीक ऊपर वाला राज्य है। इसको यू आर से लिख देते हैं। उड़ीसा में कौन सा बंदरगाह? पारादीप बंदरगाह। इतना जान गए दोस्तों। इसके बाद हम लोग जानेंगे क्वेश्चन नंबर 149। भारत का हल्दिया बंदरगाह किस राज्य में? भारत का हल्दिया बंदरगाह किस राज्य में? केरल राज्य में, आंध्र प्रदेश में, गोवा में, पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में दोस्तों भारत का हल्दिया बंदरगाह? तो आपको नहीं मालूम है, मैं बताता हूँ। मालूम हो तो कमेंट करिए, नहीं मालूम हो तो ध्यान से सुनिए। भारत का हल्दिया बंदरगाह किस राज्य में? तो पश्चिम बंगाल में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ये पश्चिम बंगाल राज्य कहाँ पर है? नक्शे अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको समझ में आएगा पश्चिम बंगाल कहाँ पे। नहीं पढ़े हैं तो आप अच्छे से ध्यान दीजिए। इसको पी बी से लिख देते हैं। उड़ीसा के ठीक ऊपर पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में कौन सा बंदरगाह? हल्दिया बंदरगाह। इतना समझ गए दोस्तों, तब तक इनको नोट करिए, इसके आगे जानेंगे। हाँ दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 151। भारत का एन्नौर बंदरगाह किस राज्य में? भारत का एन्नौर बंदरगाह किस राज्य में? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु राज्य, केरल राज्य, गोवा राज्य, कर्नाटक राज्य। भारत का एन्नौर बंदरगाह किस राज्य में? आपको मालूम हो तो बताइए, नहीं मालूम हो तो ध्यान से सुनिए। भारत का एन्नौर बंदरगाह आपका तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु राज्य किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु राज्य में। ये टी से लिखे हैं, जगह नहीं है तो समझ सकते हैं। तमिलनाडु राज्य में कौन सा बंदरगाह? एन्नौर बंदरगाह। एक और तमिलनाडु राज्य में बंदरगाह बढ़ गया। ठीक है दोस्तों, नक्शे के हिसाब से दोस्तों बता रहे हैं। आप समझदार हैं, खुद ही समझ जाएंगे, बस थोड़ा सा आपको हिंट मिल जाए तो। क्वेश्चन नंबर 152। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, कोचिन बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह आपका मुंबई बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर ए मुंबई बंदरगाह किस राज्य में? तो महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में एक और बंदरगाह बढ़ा लीजिए, मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह का किस राज्य में? तो महाराष्ट्र में। नासिवा बंदरगाह किस राज्य में? तो महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 153। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह?
भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? कांडला, मुंबई, मुरमुराओ, विशाखापट्टनम। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह होगा। ऑप्शन नंबर डी सही कर ली। ये विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में है? तो विशाखापट्टम बंदरगाह आपका आंध्र प्रदेश में। दोस्तों नक्शे में बता दिए, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 154, भारत का कौन सा बंदरगाह पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है? भारत का कौन सा बंदरगाह पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है? हल्दिया बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, कोचिंग बंदरगाह, मुरमुराओ बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है? तो मुरमुराओ बंदरगाह। मुरमुराओ बंदरगाह किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी को सही कर लेंगे। मुरमुराओ बंदरगाह किस राज्य में पड़ता है? तो गोवा राज्य में पड़ता है। गोवा राज्य में कौन सा बंदरगाह? मुरमुराओ बंदरगाह। मुरमुराओ बंदरगाह किसके लिए प्रसिद्ध है? पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। इतना समझ गए दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 155, भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? तूताकोरिन बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, इंदौर बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह। कौन सा है भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह? तो चेन्नई बंदरगाह। ऑप्शन नंबर बी। ये चेन्नई बंदरगाह किस राज्य में पड़ेगा? तो तमिलनाडु राज्य में। तो तमिलनाडु में एक और बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह। तमिलनाडु राज्य में कौन कौन से बंदरगाह? तूताकोरिन, एन्नौर, चेन्नई बंदरगाह। इतना समझ गए दोस्तों। इनके दोस्तों क्वेश्चन नंबर 156, पाक की खाड़ी किसके मध्य पड़ती है? पाक की खाड़ी किसके मध्य पड़ती है दोस्तों? भारत और पाकिस्तान के मध्य, भारत और श्रीलंका के मध्य, मालदीव, मिनकाय के मध्य, इंडोनेशिया, अंडमान के मध्य। पाक की खाड़ी किसके मध्य पड़ती है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य। पाक नाम सुनकर भारत और पाकिस्तान आप टिक न कर दीजिएगा। पाक की खाड़ी किसके मध्य पड़ती है दोस्तों? भारत और श्रीलंका के मध्य। श्रीलंका कहाँ पर है दोस्तों नक्शे में? तो श्रीलंका नीचे है, भारत के दक्षिण दिशा में है आपका श्रीलंका। इसको यस से लिख दे रहे हैं, यस से श्रीलंका। इतना समझ सकते हैं इधर नक्शे में दोस्तों, भारत के नीचे तरफ नक्शे में श्रीलंका है इसी में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 157, कोको चैनल किसके मध्य पड़ता है? भारत और श्रीलंका के मध्य, मालदीव, मिनकाय के मध्य, म्यांमार एवं अंडमान के मध्य, कोई नहीं। कोको चैनल आपका किसके मध्य पड़ता है? तो म्यांमार एवं अंडमान के मध्य। म्यांमार आपका कहाँ पर है? भारत के पूर्व दिशा में। एक म्यांमार हो गया, ये अंडमान हो गया। म्यांमार और अंडमान के मध्य कह सकते हैं कौन सा चैनल पड़ता है? तो कोको चैनल। कोको चैनल के किसके मध्य पड़ता है? तो म्यांमार एवं अंडमान के मध्य। इतना समझ गए दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 158, ग्रेड चैनल किसके मध्य पड़ता है? इंडोनेशिया एवं अंडमान के मध्य, म्यांमार एवं अंडमान के मध्य, भारत और श्रीलंका के मध्य, कोई नहीं। ग्रेड चैनल किसके मध्य पड़ता है दोस्तों? इंडोनेशिया एवं अंडमान के मध्य, म्यांमार एवं अंडमान के मध्य, भारत और श्रीलंका के मध्य, कोई नहीं। आपको नहीं मालूम है, मैं बताता हूँ। ग्रेड चैनल इंडोनेशिया एवं अंडमान के मध्य पड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर है इंडोनेशिया। ये हो गया अंडमान, ये हो गया इसके नीचे इंडोनेशिया। जब विश्व भूगोल पढ़ा जाएगा तो उसमें हम पूरा अच्छे से देशों के बताएंगे। इंडोनेशिया, अब 159 नंबर क्वेश्चन, 9 डिग्री चैनल किसके मध्य पड़ता है? 9 डिग्री चैनल किसके मध्य पड़ता है? लक्षद्वीप, मिनकाय, लक्षद्वीप में मिनकाय, मालदीव, मिनकाय, भारत और श्रीलंका, कोई नहीं। 9 डिग्री चैनल आपका लक्षद्वीप में मिनकाय के मध्य पड़ता है। मिनकाय कहाँ पर है? मिनकाय आपके लक्षद्वीप में ही पड़ता है, इसी के बीच 9 डिग्री चैनल पड़ता है। 8 डिग्री चैनल किसके मध्य पड़ता है? भारत और श्रीलंका के मध्य, भारत और पाकिस्तान के मध्य, मालदीव में मिनकाय के मध्य, भारत और चीन के मध्य। लक्ष्य 9 डिग्री चैनल किसके मध्य पड़ता है? तो लक्षद्वीप में मिनकाय के मध्य। लक्षद्वीप कहाँ पर है? इधर है। ये हो गया लक्षद्वीप, ये हो गया मिनकाय। इन्हीं के मध्य 9 डिग्री चैनल पड़ता है। आठ डिग्री चैनल किसके मध्य पड़ता है?
तो मिनकाय एवं मालदीव। मालदीव किधर है आपका? तो आपका मालदीव इधर है। मालदीव देश है दोस्तों, मालदीव। इन्हीं के मध्य 8 डिग्री चैनल पड़ता है। चैनल दोस्तों 8 डिग्री चैनल किसके मध्य पड़ता है? मिनकाय एवं मालदीव के। 9 डिग्री चैनल किसके मध्य पड़ता है? तो लक्षद्वीप एवं मिनकाय के मध्य। इतना समझ गए दोस्तों? तो हम लोग ऑप्शन नंबर से ही कर लेंगे। अब इनको अच्छे समझेंगे दोस्तों। 8 डिग्री चैनल किसके मध्य पड़ता है? मिनकाय एवं मालदीव के। 9 डिग्री चैनल किसके मध्य पड़ता है? मिनकाय एवं लक्षद्वीप के। ग्रेट चैनल किसके मध्य पड़ता है? तो अंडमान एवं इंडोनेशिया के मध्य। कोको चैनल किसके मध्य पड़ता है? तो अंडमान एवं म्यांमार के मध्य। इतना समझ गए दोस्तों? पाक की खाड़ी किसके मध्य पड़ता है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य। इतना समझ गए? गुजरात में कौन सा बंदरगाह? कांडला बंदरगाह। महाराष्ट्र में कौन सा बंदरगाह? नावासेवा बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह। गोवा में कौन सा बंदरगाह? मोरमोराव बंदरगाह। गोवा के नीचे कर्नाटक, कर्नाटक में न्यू मंगलोर बंदरगाह। केरल में कोचिंग बंदरगाह। तमिलनाडु में तूताकोरिन बंदरगाह, एन्नौर बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह, उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह, पश्चिम बंगाल में हल्दिया बंदरगाह। फिर से इनको रिवाइज करिए अब इधर से। पश्चिम बंगाल में हल्दिया बंदरगाह, उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह, तमिलनाडु में तूताकोरिन बंदरगाह, एन्नौर बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह। केरल में कोचिंग बंदरगाह और कर्नाटक में न्यू मंगलोर बंदरगाह, गोवा में मोरमुराव बंदरगाह, महाराष्ट्र में न्यू नावासेवा बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, गुजरात में कांडला बंदरगाह। इसी बात पर जय हिंद।